जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। जानिय सत्य मोहिनी जदासी। तो प्रभु हारा हूँ मोर अज्ञाना, तो प्रभु हारा हूँ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, प्रभु जे मुनि कहीं राम कहूँ ब्रह्मानादि, कहीं राम कहूँ ब्रह्मानादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करणी रघुपति गुण गाना। सकल करही रघुपति गुण गाना। तुम मुनि राम राम दिन राति, सादर जपु अनंग आराती। राम सु अवदन पति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति सोई। राम सु अवधन पति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जो निपतनयत ब्रह्म हकिमी, नारी विरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख करके
उनसे कहती हैं, हे नाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमारे जीवन के अज्ञान को दूर कर दिए। जीवन का अज्ञान क्या है? वही अज्ञान है जो सती के रूप में जब वो जीवन जी रही थी उस समय भी उस अज्ञान से युक्त थी। राम कौन है? राम को जानने के लिए सीता जी का वेश बना करके जाती हैं, परीक्षा लेना चाहती हैं और उस परीक्षा में स्वयं फेल हो जाती हैं, अनुत्तीर्ण हो जाती हैं। फिर इस तरह आगे चल के हमने देखा भगवान शिव जब मालूम चलता है उनको सीता का वेश धारण कर लिया है तो उन्होंने भीतर ही भीतर सती जी का त्याग कर देते हैं, अपने पिता के घर जाते हैं, यज्ञ का आयोजन करते हैं। उनके पिता उनको नहीं बुलाते हैं तो खुद जाती हैं और सारी स्थिति देख करके बहुत व्यथित होती हैं और फिर अपना शरीर वहीं योगाग्नि में भस्म कर लेती हैं। फिर पार्वती जी का जन्म होता है। सती का ही दूसरा जन्म पार्वती के रूप में है। भगवान से उनका विवाह होता है और जब भगवान से फिर आज संवाद कर रहे हैं राम जी के विषय में तो फिर वहीं से बात शुरू हो रही है कि राम कौन है। चाहे जितने जन्म हमारे हो जाए, याद रखिए जब तक हमने अपने जीवन से अज्ञान को समाप्त नहीं किया तब तक वो अज्ञान हमारा पीछा करता रहेगा, हम उसमें उलझे रहेंगे। ठीक। अच्छा, अज्ञान को दूर करने के लिए ना ऐसा नहीं है कि बहुत कसरत करना है, बहुत मेहनत करना है। अज्ञान को दूर करने का बहुत आसान तरीका है। जिस विषय में आपको ज्ञान है उस विषय में अपना ज्ञान बढ़ाइए। ठीक ठीक। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है? कमरा में अंधकार है, बाल्टी में भर भर के अनहरिया फेंक रहे कमरा से बाहर, दूर होगा अंधकार? नहीं होगा। आपने क्या किया? मोमबत्ती जलाया, अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती और ढेबरी कहना चाहते थे पुराने जमाना में। आज के जमाने में बल्ब जलाइए, स्विच ऑन किया, अंधकार गायब। ऐसे ही जैसे ज्ञान का जीवन में समावेश होता है वैसे अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक। और ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान मिलेगा जो ज्ञानी जन है, जो संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो शास्त्र उपनिषद को जानने वाले हैं, उनको सुन करके ज्ञान प्राप्त होगा। पार्वती जी कहती हैं ये परमात्मा राम कौन है? क्या राजा दशरथ के पुत्र सचमुच परब्रह्म है, या जिन्हें आप हमेशा याद करते रहते हैं वो कोई और है? दोनों एक हैं कि दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न हैं? कृपा करके हमको समझाइए। साथ ही साथ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात पूछती हैं। कहती हैं नाथ जो हम पूछ रहे हैं वो तो बताइए, जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं वो भी बताइए। जो हमारी जरूरत है उन सब बातों को हमारे सामने आप विस्तार से कहिए। भगवान शिव तो अंतर्यामी है, हमको सब मालूम है। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन माही। पार्वती जी के प्रश्न इतने निश्चल थे ना, इतने सरल थे। सरल मतलब शुद्ध अंतःकरण से उन्होंने प्रश्न सामने रखा था। भगवान शिव सुन के प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोग दुनिया में मिल जाते हैं, उनका प्रश्न के उत्तर से कुछ लेना देना नहीं है, बस ये जानना है कि बताने वाला कितने पानी में है, कितना ज्ञानी है। आज जान लेंगे सवाल करके कि उनको ज्ञान है कि नहीं है। इस भाव से किया हुआ प्रश्न किसी अर्थ का नहीं होता है। प्रश्न हमेशा अपने कल्याण के लिए, अपने ज्ञान के विकास के लिए होना चाहिए। भगवान शिव हर पल परमात्मा राम के ध्यान में समाये रहते हैं, लगे रहते हैं। राम के ध्यान से अपना मन बाहर खींचते हैं और संसार के स्वरूप का निरूपण करते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये जो जगत दिखता है ना,
दिखने में सच्चा सच्चा सा लगता है पर वास्तव में सच्चा है नहीं। सच का चिन्ह क्या है? किसको सत्य कहते हैं? सत्य उस वस्तु कहते हैं, उस चीज को सत्य कहते हैं जो हमेशा एक समान रहता हो, जो बार बार बदलता हुआ नजर आए ना, वो सत्य नहीं है। अब आप देखेंगे संसार में जितनी भी चीजें हैं ना, सब बदल रही हैं। हमारा अपना शरीर देखिए, बचपन वाला शरीर अभी है क्या? गांव की जो तस्वीर आज के 20 साल पहले थी, आज है क्या? पेड़ जब लगा था तब कैसा है, आज 10 साल के बाद कैसा है, और 20 साल 25 साल 100 साल के बाद कैसा होगा? हाँ, गिरेगा, लकड़ी जल जाएगा, राख बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खाद बन जाएगा, फिर माटी से निकला माटी में मिल जाएगा। तो जो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है दृश्य संसार, उस बदलने के कारण उसको कभी सत्य नहीं कह सकते। और जो कभी ना बदले वो सत्य वस्तु है, वो सिर्फ एक है। एक तो परब्रह्म है और दूसरा हम सब का निजात्मा है। अपने देह में हम सब जो बैठे हुए हैं, जो विषयों का सेवन करते हैं, जो चीजों को जानते हैं आत्मा के प्रभाव से, इंद्रिय के साधन से, वो कभी नहीं बदलता। बचपन से लेके अब तक कभी ऐसा लगा कि हम पुरान हो गए? लगा पुरान हो गए? नहीं, कभी नहीं लगा। छोटी सी बिटिया कह रही है ना, कभी पुराना नहीं लगता अपने आप में हमको। कपड़ा पुराना होता है, भोजन बासी होता है, पर हमारी आत्मा नित्य नवीन रहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है। वही नित्य नवीन स्वरूप अपना जानना है। जिस समय हम अपने आप को जान लेते हैं ना, उस समय देह के परिधि से आजाद हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए छूट जाते हैं। जैसे कहा होता है, आप खूब बढ़िया भोजन वोजन करके सो गए, सुतले के बाद सपना देख रहे हैं कि भैया के बारात गए हैं। ठीक है, बढ़िया झमाझम ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, बैठ के देख रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा खत्म हो गया, अब देख रहे हैं कि कोई सहेली कोई साथी तो है नहीं आसपास, किसके साथ जाएं? हिम्मत करके अकेले निकले हैं, विवाह स्थल पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तब तक कुकुर पीछे से दौड़ा लिया। हाँ, इतना जोर का दौड़े कि खटिया से गिर पड़े। गिरने वक्त का समझ में आया, अरे बाप, ये तो सपना था, बच गए। नहीं तो कहते 3 सुई लगाना पड़ता है, 4, ऐसे ही कुछ है। हमको भी लगा था 4 सुई। हाँ, स्वप्न में जो दुख हो रहा था हमको, जो भय हो रहा था, वो एकदम असली वाला था। स्वप्न टूटा तो समझ में आ रही है तो सपना था। उसी तरह जब जागते हुए आंखों में हम जिंदगी मोह से युक्त होकर जीते हैं, तो ये जीवन सच्चा सच्चा लगता है। जब हमको ज्ञान हो जाता है ना, तब समझ में आता है ये तो सपना देख रहे थे हम। फिर लोगों के पीछे हम नहीं भागते, हम अपने आप को जानने समझने में लग जाते हैं। ठीक ठीक, यही सब बातें संसार के बारे में, यथार्थ के बारे में भगवान शिव पार्वती मैया को बताते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, जो परब्रह्म राम है ना, उनका स्वरूप कैसा है? ध्यान से सुनिए। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोहनिसा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। परमात्मा राम ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है। कलम सच्चिदानंद का मतलब आप सबको समझाए थे। हाँ? सहज प्रकाश रूप है, स्वयं प्रकाश है परमात्मा, अज्ञान से रहित है। परब्रह्म राम जो हैं, उनके हृदय में जीव के समान सुख दुख, भय, इस तरह की भावनाएं नहीं हो रहती, वो निर्भय रहते हैं। उनके स्वरूप का बहुत सुंदर निरूपण आता है
जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्ता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। पद चलाई सुनई बिनु काला, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काला, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काला, कर बिनु करम करई विधि नाना। कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु पर तनयन बिनु देखा, तन बिनु पर तनयन बिनु देखा। रहई गान बिनु बात शेषा, रहई गान बिनु बात शेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, असी सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं मरनी, महिमा जासु जाई नहीं मरनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया श्यावर रामचंद्र की जय जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलो भाई सब संतन की जय हो। उमापति महादेव की जय। भगवान का स्वरूप क्या है, बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन आता है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम
मायाधीश ज्ञान गुण धामो। ये जो जगत है ना, आज हमको प्रकाशित दिखता है, उसको प्रकाश देने वाला परब्रह्म राम है। जहां कहीं भी आपको कुछ भी अच्छा दिख रहा है, सौंदर्य दिख रहा है, जीवन दिख रहा है, चेतना दिख रही है, हरियाली दिख रही है, रंग दिख रहा है ना, हर जगह उस परमात्मा का ही प्रभाव उसके अंदर छुपा हुआ है। एक पौधा जब फूल से लदा होता है कितना अच्छा लगता है। वो फूल उस पौधे में तब तक अच्छा लगता है जब तक उसका पूरा जीवन काल होता है, लेकिन उस फूल को जब आप उस पौधे से निकाल देते हैं कितना देर रहता है? 24 घंटा में। ये समय तो सूख के बेचारा झुलस जाता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसके प्रभाव से निर्जीव चीजें सजीव प्रतीत होने लगती हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। लोहा देखा है? लोहारे की दुकानी पे कभी गए होंगे आप लोग। आग की भट्टी एकदम लाल लाल, उसमें जब वो लोहा रखता है, आपका खुरपी कुदाल, थोड़े देर में एकदम लाल हो जाता है वो कुदाल। मान लो कोई लोहे का गोला उसमें रख करके गरम कर रहा है, उसको कोई शेप देना है, आकार देना है, थोड़ी देर बाद जब वो अग्नि के संपर्क में आएगा ना, पूरा लाल हो जाएगा। अग्नि का कोई रूप नहीं है, कोई उसमें भार नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो आप कह सकते हैं ना, अरे देखो लोहे का आग का गोला, आग का गोला। तो जो अग्नि अरूप है, भार रहित है, वो लोहे में घुस गई, लोहे को अग्नि बना लिया और लोहे का गुण धर्म अपने अंदर समेट लिया। अब क्या है कि 2 किलो का आगी का गोला है, आगी में कोनो भार नहीं है, लेकिन अब लोहा आगी में घुस गया और आगे लोहा में घुस गया। लोहा कभी गर्म होता है? नहीं होता है। हाँ, लेकिन जब वो किसी के सन्निकर्ष में आता है, अग्नि के चाहे धूप के, तो गर्मा जाता है। ऐसे हमारी स्थिति क्या हुई है? हम चेतन लोग, हम मतलब जो आत्मा है शरीर के भीतर, इस जड़ शरीर के साथ ऐसा घुल मिल गए हैं कि जो ये नष्ट होने वाला देह है, उसके बारे में हमारी समझ ये है कि बस इसको तो हम जितना चाहें उतना स्वस्थ रखें, सुखी रखें, और इसी समझ के कारण जीवन भर हम शरीर का पोषण करते रहते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि शरीर में रह करके अपने आध्यात्मिक यात्रा में ले जाकर के इस जीवन को सार्थक कर लिया जाए, पर उधर हम नहीं जाते। हम देह में बैठ के विषय का सेवन करते हैं, भोग करते हैं। अच्छे से समझ लीजिए कि हम अलग हैं और हमारा देह अलग है, ठीक है ना? जब हम विचार नहीं करते तो कहते अरे बड़ा भूख लगा हुआ है। किसको भूख लगा? हमको भूख लगा है। और जब समझदारी से चिंतन करने के बाद यही बात बोलते हैं तो कहते हैं हमारे पेटे में बहुत भूख लगा है, चूहा कूद रहा है, कुछ दे दीजिए ताकि जल्दी से भूख मिट जाए। अपने भीतर जो ये जड़ चेतन का आज तादाद में बना हुआ है ना, गांठ जोड़ लगा हुआ है, उसको खोल करके चेतना को अलग और जड़ शरीर को अलग समझना होगा। जो जड़ है उससे अपना मोह हटा करके अपने चेतना की ओर खुद को ले जाना होगा। परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहते हैं कि वो परब्रह्म के प्रभाव से, उसके चैतन्यता के प्रभाव से जड़ चीजें भी चैतन्य से प्रतीत होने लगती है। वो चैतन्य जो परमात्मा है, चैतन्य परमात्मा कैसा है? ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। परमात्मा के बारे में हम सब जानते हैं कि परमात्मा घट घट में, कण कण में समाया हुआ है, लेकिन जब स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो ये बात को हम भुला देते हैं। हो सके भगवान बिजी हो, कहीं व्यस्त हो, और इतने देर में अपना जितना तिकड़म करना है, जालसाजी करना है,
करके और धन रुपया घूस सब जो है जेब में भर लेते हैं। फिर कर्म फल पकता है और जब सामने आता है तब बाप बाप माई माई चिल्लाते हैं कि भगवान हमने क्या बिगाड़ा था, काहे हमारे साथ ऐसा न्याय किया आपने। भगवान के स्वरूप के बारे में यहाँ पर बताया गया है, निरूपण किया गया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्मा करई विधि नाना। बिना पैर के परमात्मा सब जगह जा जा करके कहाँ क्या सही है कहाँ क्या गड़बड़ है उसका वो मुआयना करते रहते हैं। हाथ नहीं है उसके बाद भी वो जो भी जरूरी काम है सब करते हैं। सृष्टि का सृजन, सृष्टि का संचालन, पालन, समय आने पर संहार, आनंद रहित सकल रस भोगी। मुंह में जीवा नहीं है पर समस्त रसों को ग्रहण करने वाले परमात्मा ही हैं। वाणी नहीं है पर बहुत ज्ञानी है। ऐसा कोई जीवन से संबंधित बात ना हो जो उन्होंने बताया ना हो हमको। श्रीमद् भगवद गीता को भगवान की वाणी कही गई है। हमारे सनातन धर्म के लिए वेद और भगवद गीता ज्ञान का स्रोत माना गया है। तन बिनु परस, वो अशरीरी हो करके भी सबको छूते रहते हैं, सबको जानते रहते हैं। नयन बिनु देखा, नयन नहीं है फिर भी सब कुछ देखते रहते हैं। उनको घ्राण नहीं है लेकिन फिर भी सब सुगंध का वो भोग करते रहते हैं। हसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। निराकार पर ब्रह्म हो करके भी सब कुछ उनको मालूम है। हर घटना का उनको ज्ञान रहता है। अब कल्पना करिए कि यदि हमको मालूम है कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, पल भर के लिए हमसे दूर नहीं हुआ है तो कोई काम गड़बड़ी हम करेंगे? कोई गड़बड़ काम हम करेंगे? नहीं करेंगे। एक सीसीटीवी कैमरा लग जाता है हाँ तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि घर के अंदर घुसे, क्योंकि फोटो खींच लेता है कैमरा, प्रमाण हो जाता है, थाने में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ठीक है। और जब मालूम है कि भगवान हमारी हर गलती को देख रहे हैं तब हम गलती कैसे करेंगे? हमेशा अच्छा अच्छा करेंगे। इसीलिए ये जरूरी था कि हम जाने परमात्मा के इस निराकार स्वरूप को। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया को बताते हैं कि हे पार्वती, परमात्मा के अवतार के अनेक कारण हैं, कोई एक दो हो तो बताएं। अलग अलग कल्पों में, अलग अलग कालों में भगवान ने अवतार लेकर के अपने भक्तों के जीवन के कष्ट को सदा सदा के लिए दूर किया। भगवान के जन्म के कई कारण हैं लेकिन सबसे बड़ा प्रयोजन ये है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानि सजन पीरा। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानि सजन पीरा।
चित्र एक तेरे का। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। जब जब होई धर्म के हानि, जब अत्याचारियों की संख्या बढ़ जाती है, दुष्ट का प्रभाव जो है बढ़ जाता है, भगवान देखते हैं कि धरती पर अधर्म करने वाले लगातार फैल रहे हैं, परमात्मा अवतरित होकर के उनका नाश करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं, कोई एक दो हो तो बताना संभव है, पर कुछ कारण समझ लीजिए। एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी 4 ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र आजीवन ब्रह्मचारी हैं। विष्णु भगवान से मिलने गए तो जय विजय जो है दरवाजे पर रोक दिए, बोले अभी भगवान का विश्राम काल चल रहा है, अभी आप जाके नहीं मिल सकते। बड़े क्रोधित हुए ये चारों ब्रह्मर्षि, बोले दुष्ट, असुरों की तरह हमको भगवान से मिलने से रोक रहे हो, जाओ असुर हो जाओ। उनके शाप के कारण जय विजय जो है रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया था। अब नारद जी वाला जो श्राप देने का प्रसंग है, उसको सुनने से पहले ये जान लीजिए कि जब जय विजय श्राप पाए ब्रह्मऋषि से, तो भगवान उनसे बोले कि तुम लोगों ने अपराध किया तो उसका फल तो मिलेगा, चूंकि तुम दोनों हमारे अनन्य भक्त हो, सेवक हो, अतः हम आपको मुक्त करने के लिए स्वयं अवतरित होंगे और आपको उस असुर योनि से मुक्त करेंगे। तो भगवान राम के रूप में जन्म लेकर के रावण कुंभकर्ण का वध करते हैं। अब नारद जी ने शाप दिया था परमात्मा को, राम जी को, भगवान हरि को। जब ये बात सुनती हैं पार्वती जी, तुमको बहुत आश्चर्य होता है कि नारद जी तो परम विष्णु भक्त हैं, फिर वो श्राप क्यों देंगे। कश्यप अदिति ये दोनों पति पत्नी एक काल में बहुत घनघोर तपस्या करते हैं। जब परमात्मा भगवान विष्णु प्रकट होते हैं तो कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, वर मांगिए। तो दोनों जने कहते हैं कि हे भगवान, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान दुविधा में पड़ जाते हैं, देखकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं तो सीधे कहो ना कि ये भगवान हम आपको अपना बेटा बनाना चाहते हैं, मेरे जैसा कौन है दुनिया में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग हमको प्रसन्न किए अपनी तपस्या से, हम आपका पुत्र बन करके आपकी गोद में खेलेंगे। यही कश्यप अदिति जो है महाराजा दशरथ और कौशल्या के रूप में त्रेता काल में जन्म लेते हैं और इनके पुत्र बन के भगवान राम इस धराधाम पर अवतरित होते हैं।